किसको हाथ लगा रहे हो? मैं एमएलए हूँ। चल एमएलए। बिना ऑर्डर के मैं फायरिंग कैसे कर सकता हूँ सर? ये मेरी पिस्टल और ये 6 बुलेट्स। मैंने फायरिंग नहीं। तो फिर फायर किसने किया? किसी अनजान बदमाश ने की होगी। इतनी भीड़ में मैं कैसे देख सकता हूँ सर? मैंने आपसे कहा था कि परमिशन मत दीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब मुझ पर सारा इल्जाम लगा रहे हैं। ऑल राइट, पर अब जल्दी से जल्दी उस एमएलए को छोड़ दो। जब तक उन 3 लोगों का कातिल नहीं मिलता मैं एमएलए को नहीं छोड़ूंगा। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे खुद के रिकॉर्ड क्लियर हैं। तुम्हें जनरल सिंह की ताकत का अंदाजा नहीं है। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। नमस्ते साहब। काहे का नमस्ते? मार डालो मुझे, मार डालो। उसने बेकसूर लोगों को मार डाला, अब तुम जनरल सिंह को मार डालो। ये जनरल सिंह किस चिड़िया का नाम है भाई? हे, तूने मेरे आदमियों को मार डाला और कह दिया कि वो दंगे फसाद में मारे गए। जनरल सिंह इसे कहते हैं नहले पे दहला। कोई गवाह है तेरे पास? अच्छा, तो मैंने जो 4 राज्यों में किया वो अब तू मेरे साथ करेगा? अगर जरूरत ना हो तो मैं सरकारी पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं करता। चाकू से तो कोई भी काट सकता है, पिस्तौल तो कोई भी चला सकता है। 2 दिन इंतजार कर ले। किससे बात कर रहा है पता है? शुक्र मना कि मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, वरना मेरा जूता भी तुम जैसे लोगों से बात करने के लिए मना कर दे। फूट ले, फूट ले। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी। बाहर जो लोग नारे लगा रहे हैं, मेरे इशारे पर इस पुलिस स्टेशन को जलाकर खाक कर देंगे। तो फिर पुलिस की गोलियों को चलने से तू क्या, तेरा बाप भी नहीं रोक पाए। मैं अपने बॉस के लिए खुद को जला दूंगा। मैं यहीं पे जल के अपनी जान दे दूंगा। पुलिस की दादागिरी। रुक जा, अभी तेरी तमन्ना पूरी करता हूँ। पुलिस की दादागिरी। अपने बॉस के लिए जलेगा? ये ले, ले कुर्बानी साले। ये ले, कहाँ भाग रहा है? 880 वोल्ट का झटका हूँ, छुएगा तो खाक हो जाएगा। बॉस, उसने हमारी बड़ी बेइज्जती की, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। देखो, जो हो गया सो हो गया। अब हमारे आदमियों को इकट्ठा करो और इसे खत्म कर दो। दंगे फसाद तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इन हत्यारों ने तो हद ही कर दी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। मुझे भी ये सोचकर घबराहट हो रही है कि आगे क्या होगा। इतने सारे पुलिस वाले हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत है? वो हमारी रक्षा करेंगे। सबने अपनी राय दे दी है। अब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, पता नहीं वो ठीक होगा या नहीं। देखो बेटा, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा सुखी रहो, पर यहाँ के हालात देखते हुए मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तुम तो ट्रांसफर ले सकते हो ना, किसी दूसरे शहर में चले जाओ बेटा। मेरी बात समझे? आप सब जाइए, मुझे कुछ नहीं होगा। इन्हें और टेंशन मत दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भावना, तुमने मेरी तसल्ली के लिए इन्हें भेजा या तुम्हें वाकई मुझ पर भरोसा है? अगर मुझे कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा तुम पर असर पड़ेगा। अगर तुम्हें 1% भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो हम आज ही चले जाएंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप जरूर कामयाब होंगे। समधी जी, हम लोगों ने कितना समझाया मगर दामाद जी नहीं माने। एक बार आप कोशिश कीजिए ना। समधन जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उससे बात कर लूंगा। भावना, तुम्हें डर लग रहा है? तो फिर रो क्यों रही हो? आंखों में धुआं चला गया था। बेटे तुम कहाँ हो? मैं मंदिर में हूँ। सुना तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, कोई परेशानी है क्या बेटे? कहो तो मैं आ जाऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। सिर्फ 2 दिन की बात है, मैं खुद ही आ जाऊंगा। ठीक है बेटे। अपनी चप्पल छोड़ो और मंदिर के अंदर जाओ। पर क्यों? जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, मंदिर में जाओ।
क्यों बे? सोच रहे हो कि मैंने गोली क्यों नहीं चलाई? सोचने के लिए दिमाग तो है ही नहीं। मंदिर का मामला था, गोली नहीं चला सकता था। अगर मंदिर में फायरिंग करता तो भक्त लोग घबरा जाते, उन्हें परेशानी होती। तुम्हारी मैयत निकलने वाली है ना, तो मातम का ढोल बजा रहा हूं, समझे? आप आखिर वहाँ क्यों जा रहे हैं? शिवा ने मना किया है। हाँ, मगर मेरा मन नहीं मान रहा है। जाकर देख आता हूँ आखिर क्या हो रहा है वहाँ। भावना, तुम गांव चली जाओ। पर क्यों? सिर्फ 24 घंटे की बात है और मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। कल शाम तक मैं भी पहुंच जाऊंगा। कौन कौन जा रहा है? सिर्फ मैं जा रही हूँ। संभल के जाना बेटा। ठीक है माँ। बताओ क्या हुआ? सर, जनरल सिंह ने शिवकाशी फैक्ट्री के मालिक आतिश खान से बात की। क्या बात हुई, बता सकते हो? कुछ शोर करने के बारे में बोल रहा था। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, पर मुझे लगता है ये शोर किसी चीज का कोड वर्ड है। जब पटाखे फूटेंगे तो शोर तो होगा। कहीं ये शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने की बात तो नहीं कर रहे? चलो देखते हैं। मुझे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। अगर वारंट नहीं होगा तो मैं जीप में नहीं बैठूंगा। जीप लाया ही कौन है? 4 कत्ल हुए, उसके बाद दंगा फसाद हुआ, इन सब में तुम्हारा हाथ है। चाहूं तो तुम्हें 12 साल की कैद करवा सकता हूं और मैं चाहूं तो तुम्हें अभी के अभी खत्म भी कर सकता हूं। डरो मत। चाहता तो तुम्हें उसी दिन ठोक डालता, उस दिन तुझे भी मौत के घाट उतार देता जिस दिन तेरे उन 3 साथियों को मैंने उड़ाया था। मगर मुझे तेरी बीवी और बच्चों का ख्याल आया, इसीलिए तुझे बख्श दिया। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करता जा। ओके सर। आज जनरल सिंह ने आतिश खान से शोर करने को कहा, इसका क्या मतलब है? बताओ मुझे। आपके घर में बम लगाया जाए। हाँ? ये क्या कह रहे हो तुम? डीसीपी साहब के घर में जो बम लगने वाला है वो रात 10:30 बजे फटेगा और बम लगाने वाला सागर होटल में रुका हुआ है। सर, हमें फौरन घर। नहीं, बम फट जाने दो। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? जनरल सिंह को अरेस्ट करने का बस यही एक मौका। सर, वो हमारी मुट्ठी में है। एक बार आतिश खान को पकड़ लिया तो हम उसे भी पकड़ सकते हैं। केस कमजोर हो जाएगा, वो अपने सोर्सेज लगाकर बाहर निकल जाएगा। बम फट जाने दो, फिर हम उसे आतंकवादी साबित कर सकते हैं। और भाभी? वो गांव चली गई है, पर हम बम 10:30 बजे फटेगा। 10:35 को हम आतिश खान को गिरफ्तार कर लेंगे, फिर मैं कमिश्नर से बात कर लूंगा। वो किस लिए सर? बम जनरल सिंह ने लगाया, ये डिपार्टमेंट को पता चलना चाहिए, लेकिन कहां ये नहीं। कोई मेरे बेटे को परेशान नहीं कर सकता। अगर बहू यहाँ रहेगी तो शिवा का सारा ध्यान उसकी सुरक्षा की तरफ ही लगा रहेगा। आप सब लोग हमारे गांव चले जाइए। मेरा आपसे वादा है, सब कुछ ठीक हो जाने पर बहू को मैं खुद लेके आऊंगा। आतिश खान, तुम्हें शहर में पहुंचकर शोर करना है, फौरन पहुंचो। तुमने जनरल सिंह को हाथ भी लगाया तो सीएम मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मेरा खून पी जाएगा, पता भी है तुम्हें। हमने कुछ नहीं किया और बम फट गया, तभी सीएम हम पर प्रेशर डालेंगे, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने उसके जुलूस में जो किया ना, ये सब उसी का नतीजा है। कड़े मुर्दे उखाड़ने के बजाय अब क्या करना है ये बताइए। सभी पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो, सबको फोन करो। ये लीजिए चाबी, मैं आपके लिए खाना भेज देती हूँ। अरे नहीं बेटी, मैं शिवा के आने के बाद ही खाऊंगा। ठीक है।
हेलो, मैं शिवा का पिता बोल रहा हूँ। वो कमिश्नर के साथ मीटिंग में है, कुछ बताना है उन्हें? कमिश्नर के साथ उनकी मीटिंग खत्म नहीं हुई है। शिवा सर का फोन भी मेरे पास है। अच्छा, उनसे कहना कि मैं गांव से यहाँ गया हूँ। सर, आपके पिताजी का फोन आया था। अच्छा, कहाँ से फोन किया उन्होंने? आपके क्वार्टर से ही था। यहाँ वाले घर से? वो बोल रहे थे सर कि घर पहुंच गए। ओह नो। देखो, मेरे बेटे के ससुराल वाले वहाँ गांव में आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी ठीक से करना। हाँ, हो जाएगी। उनके खाने पीने का ठीक से ख्याल रखना, खास करके मेरी बहू का। कोई जनरल सिंह है, उसने मेरे बेटे को परेशान कर रखा है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसकी जान ले लूंगा, मगर अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। बाबूजी, फौरन घर से बाहर निकल जाइए। मगर क्यों? घर में बम है, जल्दी निकालिए। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। पकड़ो इसे। मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। ये लो अरेस्ट वारंट, कैरी ऑन। ऑल द बेस्ट।